Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होगा. देखो ये नेक्स्ट 7 डेज जो है आप एज अ वीकली प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं. ऑब्वियसली ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, जिस दिन से देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 डेज तक वो डेफिनेटली वैलिड रहेगा. तो चलो देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं आपके बारे में. सो व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. What is the present situation and what is the present condition? What is the present situation and what is the present condition? We do have the Shah of Coins. यहाँ पे आ रहा है 6 of Staff. We do have the Mizan. This is the Judgment card. यहाँ पे है 6 of Wands. यहाँ पे है King of Pentacles. The Wali. This is the Chariot card. यहाँ पे आ रहा है तस्लीम. ओके. यहाँ पे आ रहा है नफ्स और यहाँ पे आ रहा है 9 of Coins. So 15 that is 6, 9 of Pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, कैंसर राशि है, कैंसर ज़ोडिएक साइन है. ओके. मीन राशि है, कर्क मीन राशि, पाइशिस ऑब्वियसली इज देयर. सो 12, 15, 9, 6, 20. जहाँ पे 6 और 9 मैं हमेशा ही मानती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे है पीर बाबा, दैट इज नंबर 5 विच इज़ द हायरोफेंट एनर्जी. कुछ लोगों के लिए मैं आपको यही कहने की कोशिश करूँगी कि आपके घर के माहौल कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिलीजियस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही धार्मिक हो, पंक्चुअल है, ठीक है, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छा से पालन करते हैं आपके माता और पिता, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन है. ये हो सकता है कि आपके इन लॉज के घर में भी ऐसा हो. नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि कभी कभी जब भी कुछ डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, तब कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बन जाते हैं, तभी नियम कानून का जो है ना फिर करना पड़ता है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है करेंटली, मे बी वहाँ पे 9 to 6 का जो जॉब है वो तो कभी नहीं हुआ, 9 to 10, 9 to 12 इस तरह से होता है जॉब. लॉट ऑफ आवर्स आर इन्वॉल्व इन वर्किंग. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने काम में ही व्यस्त रहता हूँ या रहती हूँ, तो मैं अपने घर को या परिवार को तो समय में नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे पाता हूँ. सो यू फील लाइक दैट ट्रैवलिंग समवेयर, किसी जो है ना आपके परिवार के लोगों के साथ, माता पिता हो, भाई बहन हो, अपने वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, उनके साथ आपको समय तो निकलना चाहिए ना. सो नहीं, वो नहीं कर पाते हो आप. कुछ लोग इतने ज़्यादा एम्बिशियस है आप, दैट्स ग्रेट, एंड यू वांट टू अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पता नहीं कैसा जाएगा, ठीक है, करेंसी रेट्स कैसे होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न पता नहीं कितना मिलेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो जाए, इस तरह से आपका सोच और भावनाएं हैं. नाउ यू फाइंड इट कंफर्टेबल कि नहीं हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन पैसा भी तो कमाना है, शॉर्टेज हो जाता है फंड का. कभी कभी बिजनेस में ऐसा हो रहा है कि यू हैव दैट शॉर्टेज ऑफ फंड, और उसके वजह से जो बिजनेस को आप यू वांटेड टू मेक इट स्टैंडर्डाइज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप उसको एक अलग सा ही उसके लिए वैल्यू ऐड करना चाहते हो, या आप शायद कुछ लोगो चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, वेबसाइट्स डेवलप करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं. उसी तरह से यू वांट टू परचेज अ लेविश हाउस. सो ये आपकी कुछ जो है ना शौक है ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए.
बट अलॉन्ग साइड यू फाइंड दैट आपके ऑक्यूपेशन उतना नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं जितना आप प्रयास कर रहे हो, या जितना आप ऑलरेडी जो है ना उसमें आप विलीन भी हो रहे हो ना, तभी भी जाके आप देख रहे हो उतना ज़्यादा, मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ अवार्ड्स, और यू आर नॉट रिसीविंग दैट मच ऑफ मनीटरी सपोर्ट, उतना ज़्यादा मनीटरी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है. सो यू वांट टू विन इन एनी सिचुएशन, बार बार स्टक हो जाता है, छोटा से छोटा काम जो है ना एकदम डिले हो जाता है, ठीक है. और बहुत ज़्यादा ही डिले होने के कारण से, प्रोकास्टिनेशन होने के कारण से आप फिर उम्मीद ही छोड़ देते हो. विलम्ब हो जाता है, मतलब क्या है विलम्ब, मतलब क्या है, देर हो रहा है. फिर एक्सेप्टेंस आ जाता है, फिर तब तक ना मन नहीं रहता है, फिर मूड खराब हो जाता है, बहुत इरिटेशंस हो जाते हैं. ओके, सो आप ना, कुछ लोग ने, आपने तो पूरी तरह से सरेंडर भी कर दिया है भगवान को. अभी आप बताएंगे अरे मैम आप बता नहीं रहे हैं कि नेक्स्ट 7 days क्या होगा. ठीक है, चलो हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days. हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 7 days. So we do have the Ace of Cups, alright. ठीक है. We do have 9 of Cups. So 9 of Pentacles. मे बी इस रीडिंग को देखने के 9 घंटे के बाद कुछ रेमेडीज़, कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर निकल के आ जाएगा. कुछ लोगों के लिए अप्रूवल आ जाएगा, कुछ लोगों के लिए सैंक्शंस हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अनफोर्सिन चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में. फॉर एग्जांपल लाइक आपको, आपने ऐसा सोचा था कि वो जो है ना वो पेंडिंग काम जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कुछ चीज़ों की कमी थी, ठीक है. बट आप देखेंगे इधर वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है. किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है. ओके, दिस इज द सिकल. ऑलराइट. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. ओके, वी डू हैव 7 of cups. We do have again Ace of Swords and Ace of Pentacles. और we do have this stopwatch और ये नेविगेशन का है यहाँ पे. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुआ था, आप खुद ही देखें. ऐसा हो रहा है अक्सर मेरे रीडिंग पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हो रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स में ख़त्म हो रहा है. यहाँ पे अगले 7 दिनों में ऐसा ज़रूर होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना, जितना यहाँ पे पिक्चराइजेशन कुछ इसी तरह से है कि वेन एवर यू आर एक्सप्लोरिंग द अननोन, जब आप अननोन को जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मिस्ट्रीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो कि इसके नीचे क्या है, इससे भी नीचे गभी, मतलब एकदम पूरी तरह से एकदम बॉटम में क्या है जानने के लिए, तो आपको तो सबसे ज़्यादा ही नॉलेजेबल होना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखो यहाँ पे 2 फिश से ज़्यादा इस फिश का जो है ना साइज़ ज़्यादा है, और जो ज़्यादा भारी मात्रा में इम्पैक्ट रखेगा वही कहीं ना कहीं पे उसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है, नॉलेज है, इंट्यूशन है. ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट यही कहीं ना कहीं पे आपके सपने रहे होंगे कि नहीं मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना फैमिली में अर्न करना चाहिए, मुझे जो है ना अपने बैचमेट से भी ज़्यादा कम्पिटिटिव पोजीशन में जाना चाहिए, मेरे बिजनेस को उस लेवल में पहुंचाना चाहता हूँ मैं, उस लेवल पे मैं जाना चाहती हूँ उस तरह से. सो आई डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days, ऐसा माना जाता है एक ही दिन में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, तो 7 दिन है यहाँ पे. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू नो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, किस तरह से आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में जा सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटजीज, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्या क्या बिहेवियरल पैटर्न्स आपके स्टाफ के अंदर आपको बदलना पड़ेगा, खुद के अंदर क्या चेंजेस आपको लेके आना पड़ेगा. सो आई डू थिंक सो. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू गेट अ मैसेज, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये बहुत ही ज़्यादा
आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इट विल बी मच बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि इस मैसेज के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, आपका सपना था कुछ चीज़ों को हासिल करना, आप चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लग्जरियस घर हो सकता है कि आप, मैंने नहीं कहा है कि 7 दिन में ही आप परचेज करेंगे, बट यू विल जस्ट यू विल लुक आउट फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके आसपास के इलाके में, कौन सा आप अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सा अफोर्डेबल है, कौन सा बजट से ज़्यादा बाहर जाएगा, किसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होगा, अपार्टमेंट्स के अंदर क्या है, इंडिविजुअल हाउस के अंदर क्या है, लैंड रियल एस्टेट में अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू विल जस्ट डेफिनेटली फाइंड आउट डिफरेंट सोर्सेज। उस तरह से मैं देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आपका मन है कि आप अपने बच्चे, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, उनको लेके, पार्टनर को लेके यू विल जस्ट गो टू अ प्लेस, जैसे बहुत सारे लोग डिज्नीलैंड में जाते हैं बच्चे को लेके, उस तरह से हो सकता है कि कुछ प्लानिंग करो, ठीक है, रिक्रिएशन पार्क्स में जाओ, हो सकता है कि मन जो है वो हल्का हो जा रहा है। बच्चे के साथ कभी कभी ना मिक्सअप होने से भी अच्छा है, यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट, बिकॉज क्या होता है ना, वो हीलिंग भी हो जाता है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, आई कैन ऑल्सो सी लाइक मुझे नहीं पता कि कब आप देख रहे होंगे, बट मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तब कुछ समय के बाद ही मकर संक्रांति आ रहा है, और मकर संक्रांति में ना वो जो है ना फसल की ही सारी बातें होती है, जिसके घर में जो है ना उस दिन बहुत मिठाई होती है, ठीक है, चावल का जो है अन्नदान होता है, बहुत कुछ चीज़ें होते हैं। आई इफ़ यू आर डेफिनेटली watching this reading before or after, it means that in the future, अगर आप बाद में भी देखते हैं, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में जो है कभी भी कोई चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। नाउ विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा भी हो सकता है लाइक दैट कुछ चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच्योर करवाना है, मे बी कोई पुराना इन्वेस्टमेंट्स, कोई पुराना स्टॉक, या ऐसा चीज़ जो आपको रिन्यू करना था, हो सकता है कि कुछ ऐसा लोगो या कुछ नाम का कुछ परिवर्तन, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ अन्नप्राशन हो, ठीक है, जो राइस सेरेमनी माना जाता है, या अगर आप कोई भी अलग मज़हब के हैं तो वहाँ पे बच्चे से रिलेटेड कुछ ऐसा शुभ कार्य हो सकते हैं। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप या अफेयर्स हो सकते हैं। अ न्यू अफेयर, मैंने रिलेशनशिप उन लोगों के लिए भी कहा है कि लव रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ लोग अगर आप मैरिड भी हैं, या यू आर सिंगल राइट नाउ बट यू हैड बीन मैरिड, मे बी आप सेपरेटेड है, उनके लिए भी हो सकता है कुछ एकदम सीरियस वाला कुछ अफेयर से रिलेशनशिप आपके पास है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस, आपका मन होगा, सो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट प्लेसेस जो आप देखना चाहते हैं इस दुनिया में, एंड डेफिनेटली यू वांट टू ट्रैवल देयर, क्योंकि आपका जो है ना कुछ पर्पस है उस जगह पे विजिट करने का, उस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओके। और एक चीज़ आप देखो, जो आप मांग रहे हो ना 9 ऑफ कॉइन्स में, आप जो झोली फैला के मांग रहे हो भगवान के पास, और आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो दिस इज इट। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए और क्या क्या आ सकता है, व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन। ओके, सेक्सुअल यूनियन, और आई टोल्ड यू दैट देयर कैन बी अ डीप सीरियस रिलेशनशिप। इसको लेके मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, ओके, बिकॉज यूट्यूब हैज़ गॉट क्वाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, मैंने कभी भी +18 वाला रीडिंग कभी भी नहीं किया है। सो मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे ये वल्गर वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि इन्हीं के साथ आपका कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ था, इसलिए ये चीज़ हो रहा है, अदरवाइज इट्स ओके। सेक्रेड यूनियन, देखा मैंने आपको जो कहा वही होने वाला है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। कुछ लोग के लिए भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, कुछ लोगों के लिए तो सही है, अगर एक सीरियस रिलेशनशिप इस वक्त मैच्योर हो रहा है, सो दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। Passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present, so enjoy it.
अगर आपको इच्छाएं है, देखो हमें हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ है। एक तो है धर्म, एक तो है मोक्ष, एक है काम और एक है अर्थ। चारों में ही हमें कहीं ना कहीं पे जो है ना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। सो वी हैव पैशन, वी हैव डिज़ायर, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। हमारा धर्म भी है, हमारा मोक्ष है कि हम डिटैच भी हो सकते हैं। वो चारों में ही हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपके सामने एक रिलेशनशिप आ रहा है जो आपको सोल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो वाई यू आर नॉट एग्री टू डू दैट। इसी तरह से तो हर एक रिलेशनशिप खतरनाक नहीं होता, जैसे हर एक शादी भी खतरनाक नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and